जब तुम गहरे दर्द में सवारी बनकर अल्लाह के सामने जाते हो, जब तुम अपनी खामोशियाँ लेकर अल्लाह से फरियाद करते हो, जब तुम उससे रहम की भीख मांगते हो, तो वो अपनी सारी रहमत समेट कर तुम्हारा इस्तकबाल करता है। अपनी पुरसुकून याद में लपेट कर दुनिया के हर दर्द से आज़ाद कर देता है। ने नूर से तुम्हारा बिखरा हुआ दिल पर नूर कर देता है। अल्लाह ताला सबको देता है, वो किसी को इनकार नहीं करता, लेकिन अल्लाह उनके लिए ख़ास एहतराम करता है जिसने उम्र भर अल्लाह के लिए एहतराम किया हो। एक बात और याद रखें, आपका रब बहुत शर्म हया वाला है। जिस बंदे ने सारी उम्र किसी की मदद करने से इनकार नहीं किया, रब उसे कैसे इनकार कर सकता है। जिसने अल्लाह की मोहब्बत के लिए बंदों से मोहब्बत की, उनके लिए आसानियाँ पैदा की, रब उससे बंदे के खुले हुए हाथ को खाली कैसे लौटा सकता है। अल्लाह तो उसे अपनी मोहब्बत से भर देगा। और फिर ऐसा बंदा अपनी ज़रूरत अपने रब को बताए तो रब कहे, ऐसा सब्र करने वाला बंदा हाथ फैला कर बैठा है, उसके हाथ गिरने से पहले कबूलियत से नवाज दिया जाए। याद रखे, दुआ एक इबादत है और उसका वज़ू हमारी बंदगी है। अपनी बंदगी में कमाल को पहुँच जाए, फिर दुआओं को कबूलियत के मौज़ाए दिखाए। यकीन रखो अल्लाह पे और अपना हर मामला अल्लाह पे छोड़ दो। वो वहाँ से अता करेगा जहाँ से तुम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह की मोहब्बत इतनी ख़ास है, अगर इंसान जाए नमाज पर सिर्फ सर झुका कर बैठा रहे, कुछ ना बोले, तब भी वो रब कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल पे उतार देता है, जैसे उस रब ने परेशान दिल को ये समझा दिया हो कि मेरे बंदे ना उम्मीद मत हो, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूँगा। मौज़ाए ज़रूर होंगे, सब्र का सिला जल्दी मिलेगा। तुम बस यकीन रखो, तुम जिससे मांगते हो उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं, बल्कि वो तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देने वाला बादशाह है। वो तुम्हें इस सब्र के सफ़र के बाद इतना अता करेगा कि तुम हैरान हो जाओगे, और वहाँ से अता करेगा जहाँ से तुम्हारे जहन गुमान में भी नहीं होगा। वो जब चाहे जो चाहे कर देता है। जब वो कहता है कुन फाया कुन हो जा, तो वो काम हो जाता है। अल्लाह के आगे सजदा करके मांगो तो ज़रूर मिलता है। तुम वो करो जो अल्लाह चाहता है, फिर तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। क्योंकि सजदे करने वालों की कहानियाँ अल्लाह नामुकम्मल नहीं छोड़ता। जब तमाम रास्ते बंद हो और कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही हो, याद रखना अल्लाह के दर पर दुआ मांगने के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अल्लाह से बार बार मांगो, वो ज़रूर सुनेगा। उसने वादा किया है कबूल करने का, तो क्यों परेशान होते हो। बस यकीन रखो, सब्र करो, वो तुम्हारी भी सुनेगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम जयनमाज पर अल्लाह से मांगने के लिए बैठते हैं तो ना आँखों से आंसू निकल पाते हैं और ना ही जुबान से कोई भी दुआ लफ्ज़ों की शक्ल में कही जाती है। बस अजीब सी कैफियत होती है। दिल तो तब चीख चीख कर कह रहा होता है कि या अल्लाह, तेरे कुन की ज़रूरत है, लेकिन लब उस दर्द को बयान करने से कासिर होते हैं। और पता है उस लम्हे तुम्हारी अल्लाह से नहीं, तुम्हारे दिल की अल्लाह से गुफ्तगू होती है। और जब टूटा है दिल, खुद अल्लाह की बारगाह में जाकर अपनी किरचियाँ समेटने की फरियाद करता है ना,
اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری خاموشی اللہ کے یہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کا آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے گونج اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ، یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں صحراگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے اسے تو کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کوئی ہی سنتا ہے۔ پھر ایسے معجزے کرتا ہے، دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہے اور ویران آنکھیں سکر سے بھر جاتی ہے، پھر کرچیاں بھی سمیٹ جاتی ہے اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور جواب دیتا ہے۔ اللہ کی مدد ایسے طریقوں سے اور اتنے خوبصورت انداز سے ہم تک آتی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو حیران ہو جائیں گے۔ جیسے کوئی لائن، کوئی آیات، کوئی موٹیویشنل ویڈیو سنتے ہی دل بدل جاتا ہے، وہ ایک مایوسی کا خیال دل سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایک بے معنی سی چیز بھی کیسے ہمارے دل پہ اثر کر جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اللہ کا جواب اور مدد ہی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بھی بنا وجہ ہم تک نہیں آتا۔ کچھ باتوں کے پیچھے اللہ کے مصلحات اور مدد بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل کے جائز مراد کو پوری